नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बुलेट का प्रॉब्लम, है ना। बुलेट का प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले क्वेश्चन देख लो एक बार। इधर हमको एफबीडी ड्रॉ करनी पड़ेगी। एफबीडी का मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या है, इधर ध्यान दो। और 30 ग्राम की बुलेट इज फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी है 400 मीटर पर सेकंड। 400 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हम एक बुलेट को फायर करने वाले। लेट्स ड्रॉ द बुलेट। ये रहे बुलेट, ठीक है। बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है बुलेट की 400 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बुलेट को फायर किया है। इनटू अ 4 केजी ब्लॉक। ब्लॉक का वेट कितना है बताओ? 4 केजी। ब्लॉक का वेट कितना है? 4 केजी, है ना। ब्लॉक का जो वेट है अपना सेल्फ वेट, वो कितना रहेगा? 4 केजी, ठीक है। 4 केजी ब्लॉक का वेट है। ऑफ वुड, मतलब किसका बना है? वो लकड़ी का बना है, विच इज स्टेशनरी। अब ये स्टेशनरी होने का मतलब क्या हो जाता है कि वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए ब्लॉक की? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी रहनी चाहिए? 0। 0। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट 400 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। उसके बाद में बोल ये रहा है कि नोइंग दैट द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर, मतलब ये जो लकड़ी का ब्लॉक है और ये जो फ्लोर है, इसके बीच में का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है? 0.4। डिटरमाइन हाउ फार द ब्लॉक विल मूव। आता डिटरमाइन क्या करना है हमको कि कितने दूर हमारा ब्लॉक जाने वाला है, ठीक है। अभी ब्लॉक कैसे दूर जाएगा? सपोज कर कि तूने इधर बंदूक तान के रखी है और इधर एक बक्सा है अपना लकड़ी का जो कि 4 किलो का है। इनिशियली तू क्या करेगा? अपने बंदूक से या गन से क्या करेगा? गोली को फायर करेगा। गोली को फायर करने के बाद फायर की रफ्तार कितनी है गोली की? 400 मीटर पर सेकंड। अभी 400 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये गोली आगे जाके ये ब्लॉक में जाने वाले, जाने के बाद ये बाहर निकल रही है क्या? ऐसा किधर लिखा है? हाँ या ना? बोलो। नहीं। नहीं, है ना। इसका मतलब ये गोली जाके ब्लॉक में घुस रही है और ये क्या कर रही है? ब्लॉक को अपने साथ में आगे लेके जाके किधर तो रुकाने वाली है, बराबर। अभी ये पूछ ये रहा है कि आगे जाते टाइम ये कितने दूर जाके रुकने वाला है ब्लॉक। सही है ना? ऐसे ही ना कि भाई ये जो ब्लॉक है, ये गोली और ब्लॉक दोनों भी कितना दूर आगे जाके रुकने वाले हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो ये डिस्टेंस हमको एक्स निकालना है। एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? यस सर। हाँ या ना? हाँ सर। चलो फिर इसको हम क्या करते हैं, अभी आगे जाके लेके जाते हैं। देखो, एक बात बताओ, जब गोली ये बक्से में जाने वाली है तब यहाँ पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होने वाला है क्या? हाँ सर। है ना। इम्पैक्ट मतलब दोनों के अंदर टक्कर होगी। इम्पैक्ट होने के बाद में ये कौन से टाइप का इम्पैक्ट है, कोई बता सकता है क्या? गोली अंदर जाके घुस जाने वाली है और देयर इज अ डिफॉर्मेशन, देयर इज नो रिस्टोरेशन। परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक, है ना। तो परफेक्टली प्लास्टिक होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 में अप्लाई क्या करेंगे बताओ? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या? कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना। इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या? ये देखो तुम्हारा जो बुलेट है, बुलेट कितने ग्राम का है? मास ऑफ बुलेट कितना है बोलो गधो? मास ऑफ बुलेट 30 ग्राम। 30 ग्राम। कितना है? 30 ग्राम। 30 ग्राम का मतलब कितना किलो हो गया? 03। 0.03 kg, बराबर है क्या? और ये बराबर। मास ऑफ ब्लॉक कितना है? 4 kg, बराबर। 4 kg। अपने को अप्लाई करना है मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब क्या? इनिशियल मोमेंटम मतलब मास ऑफ ब्लॉक इनटू वेलोसिटी ऑफ इनिशियल, है ना। ब्लॉक सॉरी मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, है ना। प्लस यहाँ पर सब इनिशियल कारोबार है, इसके लिए इनिशियल के लिए अपने को सिंबल लेना पड़ेगा छोटा यू। क्या लेना पड़ेगा? स्मॉल यू, ठीक है। ये ब्लॉक और बुलेट में कंफ्यूजन हो रहा है ना बीबी में, हम इसको नाम जरा चेंज करते हैं। ब्लॉक और बुलेट, इसको हम इसको अपन क्या करेंगे? पोजीशन दे देंगे, चलो।
कंसिडर करो कि यहाँ पर जब ये छोड़े हमने बुलेट, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, और जहाँ पे जाके रुकने वाले सी पोजीशन है ना। तो मास इनिशियल वेलोसिटी एट पोजीशन ए प्लस मास ऑफ ब्लॉक मतलब मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, अब ये कौन से टाइप का इम्पैक्ट है, तो प्लास्टिक इम्पैक्ट। कौन सा इम्पैक्ट है, प्लास्टिक इम्पैक्ट। तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक ही वेलोसिटी से आगे जाएंगे, बराबर है ना। मतलब जब बुलेट ये बॉक्स में घुसने वाली है, तब ये बॉक्स और बुलेट दोनों के दोनों एक साथ आगे जाएंगे, ठीक है। तो एक साथ अगर आगे जा रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम रहने वाली है। तो हम लोग कैसा लिखेंगे इसको, मास ऑफ, मतलब फाइनल लिखना पड़े, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, देखो इधर, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इंटू दोनों की कॉमन वेलोसिटी v। तो मास ऑफ बुलेट कितना है 0.03 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 400 मीटर पर सेकंड। मास ऑफ ब्लॉक कितना है 4 किलो मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 0। इनिशियल एट रेस्ट पे ना ब्लॉक हमारा, ये जो ब्लॉक है इनिशियली किधर है, रेस्ट पे ना, गधो है ना। द वुड ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड विच इज स्टेशनरी। तो इसके लिए उसकी वेलोसिटी कितनी रहेंगी इधर 0, ठीक है। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 0.03 प्लस 4 इंटू वेलोसिटी v। तो बताओ वेलोसिटी कितनी मिलती दोनों की कॉमन वेलोसिटी, 2.97 मीटर पर सेकंड। 2.97। 2.97 मीटर पर सेकंड। बाकी मेंबर्स अभी सेम आ रहे करे यस सर। कि गधे है ना हमारे। प्लस 4 2.97। 977 है ना, सही है। इतना समझ में आएगा, किसी को डाउट है इसमें। क्या हमने क्या किया अभी, बस कि ये ब्लॉक और बुलेट कौन से वेलोसिटी से आगे जाने वाले वो फाइंड किया, क्योंकि हमको बी और सी के बीच में क्या करना है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाना है। तो उसके लिए वेलोसिटी पता होनी चाहिए दोनों की कॉमन में, समझ रहे हो ना। यस सर। हाँ, वही। देखो चलो इसको हम आगे लेके जाते हैं। इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, कंट्रोल जी, कंट्रोल जेड, ग्रुप अनग्रुप। डिलीट करते हैं। देखो अभी होने क्या वाला है, स्टेप नंबर 2 में हमको अप्लाई करना है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। स्टेप नंबर 2 अप्लाई करना है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। लेकिन उसके पहले एफबीडी समझ लो कि एफबीडी क्या बोलते हैं हमारे। देखो ये पोजीशन ए थी जहाँ से बुलेट हमने फायर की, ठीक है। तो वो पोजीशन ए थी। अभी क्या हुआ कि बुलेट जाके बक्से में घुसी, ठीक है। और घुसने के बाद होने ये वाला है कि बक्से को साथ में लेके घसीटते हुए आगे लेके जाने वाली है सी पोजीशन तक। ये पोजीशन हमने बी बोली, ये पोजीशन हमने सी बोली, ठीक है। तो ये कितने दूर जाके रुकने वाले है वही हमको निकालना है, द डिस्टेंस इज एक्स, ठीक है ना। अभी हमने जो निकाला कि भाई बुलेट और जो बक्सा है वो एक ही कॉमन वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट 2 पॉइंट कितना था 97 ना, बोलो 2.97 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
और ये यहाँ पर जाके रुकने वाला है, मतलब वेलोसिटी एट पोजीशन सी कितना हो जाएगा, 0। इतना समझ रहा है ना सबको? Yes, sir. हाँ, v इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल Yes, टू, sir. यस सर यस सर। तो पहले हमको अप्लाई करना है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो सब में पहला कैलकुलेशन हम लोग क्या करेंगे, बोलो? Conservation of momentum. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेरी गुड। सोया नहीं है रात भर ये? अरे कंजर्वेशन ऑफ Work मोमेंटम done by कर friction. दिया। अभी हमको वर्क डन कैलकुलेशन करना पड़ेगा गधो। वर्क डन कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, वर्क डन का Work done. कैलकुलेशन। Friction. बता अभी वर्क डन किसके वजह से हो रहा है, तेरे वजह से क्या मेरे वजह से? Sir, friction. वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज नथिंग बट क्या रहता है, फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यस, लेकिन तुमको पता है जब ये बक्सा और गोली दोनों की दोनों आगे जाएंगे तो फ्रिक्शन किधर लगने वाला है, पीछे। यस और नो, गधो? हाँ कि नहीं? अरे बोलोगे? हाँ सर। हाँ, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ ऐसा बोलो, ठीक है। तो तुमको पता है कि अभी फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन आर मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। हमने इधर एक्स बोल के रखा है, इसके लिए एक्स, ठीक है। अभी पंचायत हमको क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन निकालने पड़ेंगे आर। अभी एट पॉइंट बी के ऊपर वेट कितना लग रहा है, देखो यहाँ पर जो वेट लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड वो कितना लग रहा है, मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ, है ना, ऐसे ही ना, बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक। अरे आखिर नहीं, Yes, sir. कितना है वो, 0.03 प्लस 4, तो कितना होता है ये, 4.03। अंडरस्टूड इतना? तो उसको इक्वल एंड अपोजिट क्या मिलेंगी, रिएक्शन क्या मिलेंगे, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो भी कितनी मिलेंगी फिर, 4.03। इतना समझ में आया क्या, गधेड़ो? अरे क्या है? सर ते मास है ना? Yes, sir. हाँ, हाँ तो उसको मल्टीप्लाई बाय 9.81 करेंगे ना हम लोग, ठीक है। अभी ओके? हो सर। ठीक, ये देखो। तो अपने पास में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, इधर देखो 0.4। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाई बाय 9.81 बराबर, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो माइनस 0.4 इंटू 4.03, ये भी लिख देता हूँ तुम लोगों को, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। कितना रहेगा बताओ, मास ऑफ बुलेट 0.03 प्लस 4 इंटू 9.81 इंटू एक्स, कितना आता है बोलो ये सॉल्व करके? Minus 15.81 into x. माइनस 15.813 इंटू एक्स, ठीक है। ये हो गया वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे हमारी, Energy calculation. स्टेप नंबर 2, एनर्जी कैलकुलेशन। एनर्जी कैलकुलेशन, एनर्जी कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग बताओ? काइनेटिक एनर्जी Kinetic एट energy पॉइंट calculation. बी कितनी रहेंगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ इंटू मास। अभी मास ऑफ सिर्फ बुलेट की सिर्फ ब्लॉक, ये दोनों का मास दोनों को दोनों Combine. कंबाइन मास बराबर, ये मत भूल जाना नहीं तो गधो गलत करके आओगे। ब्लॉक, ठीक है, सही है ना, इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। देखो कितना आता है बोलो, करो ये, हाफ इंटू 0.03 प्लस 4 इंटू वेलोसिटी कितनी थी हमारी 2.97 का स्क्वायर, कितना आता है बोलो ये, 0.03 प्लस 4, बोलो रे कितना सर आता है? ते न्यू फ्रिक्शनचा आन्सर वेगळं येतंय.
म्हणजे -142.34 येतं. क्या? वो ब्रैकेट लगाओ, उधर ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगाया ना सर. ढंग से करो, कैसे गलत आ रहा है। ये देखो इधर करके दिखा दूं क्या एक बार, क्या बनेगा 0.4 इंटू, ब्रैकेट भी नहीं लगाते आ रहा है तो फिर ऐसा कर लो। अभी बताओ कितना आता है, कितना आया था रे? 15 पॉइंट आ रहा है क्या अभी देखो? ओए ये कितना आ रहा है हमारा, बोलो। 17.77. 17.77. सबका सेम आ रहा है ना? Oh, sir. Yes, sir. सच में 17.7 स्टार्ट। 17.774. यस सर। तुम लोग क्या निकाल रहे हो, वो डिस्प्लेसमेंट निकाल के बता रहे हो क्या? काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy at point B. हाँ कितना आ रहा है, Energy. 1.97 का स्क्वायर, हाँ 17.77, ठीक है। दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अभी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितना रहेगा बोलो? 0. क्यों जीरो? तो रेस्ट पे हो जाएगा. हाँ मतलब ये ब्लॉक, ये जो है ना ये बक्सा, मतलब ये जो ब्लॉक है हमारा, इसके अंदर गोली जब फंस रही है, बाद में गोली इसको घसीटते हुए लेके जाएंगे और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ये बक्सा थोड़े दूर जाके रुकने वाला है। वही हमको डिस्टेंस निकालना है, लेकिन दूर जाके रुकने वाला है, इसका मतलब वेलोसिटी एट पोजीशन सी कितनी हो जाएगी? जीरो। अगर वेलोसिटी एट पॉइंट सी जीरो है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितना रहेंगे? जीरो। इसके बाद में स्टेप तीसरी क्या करते हैं हम लोग, अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तीसरा क्या रहेगा, अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल करने के बाद में क्या रहता है बताओ? क्या बोलता है, समेशन ऑफ वर्क डन ड्यू टू एनी फोर्स, वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल माइनस सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल। तो बी माइनस सी, सॉरी सी माइनस बी करेंगे तो कितना मिलता है, -15.8137 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 -17.77। तो एक्स कितना मिलता है बोलो? 1.12. बाकी मेंबर 1.1. डिवाइडेड बाय आंसर 1.12 मीटर। हैव यू अंडरस्टूड द प्रोसीजर? तो हमको डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, 1.12 मीटर। दिस इज नथिंग बट द फाइनल आंसर। अभी बताओ किसको डाउट है ना? इसमें ट्रिक क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि तुम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जो बुलेट है, ये बुलेट आगे जाके बक्से में घुसने वाली है। अभी घुसने के बाद में डिफॉर्मेशन होएगा, और डिफॉर्मेशन बिल्कुल भी रिस्टोर नहीं होने वाला है। इसका मतलब टाइप ऑफ इम्पैक्ट कौन सा है? परफेक्टली प्लास्टिक। अगर परफेक्टली प्लास्टिक है, इसका मतलब हम लोग जब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो दोनों की दोनों भी एक ही वेलोसिटी से आगे जाने वाले। तो हमको एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी करना है। मतलब ये वेलोसिटी सेम रहने वाली है। हमने वो सेम वेलोसिटी निकाली, और सेम वेलोसिटी निकालने के बाद में हमने क्या किया, बी से सी में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई किया। अभी इधर जब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करते हो ना, तब इधर मास का जो कैलकुलेशन है, जो नॉर्मल रिएक्शन में आनी है ना, तो तब ये दो गोली ये बक्से में घुसी है, इसके लिए गोली का भी मास उसमें ऐड करना भूलना नहीं, ठीक है यहाँ पर। और सिमिलरली इधर भी काइनेटिक एनर्जी में दोनों की दोनों बक्से में घुसे हुए, बक्से के अंदर गोली भी है और ब्लॉक भी है, इसके लिए दोनों का मास लेना ना भूले। और अगर तुम ये वेलोसिटी का स्क्वायर वगैरह कर रहे हो तो वो भी ढंग से करो, ठीक है। और आंसर तुम्हारा आ जाएगा 1.12 मीटर। अभी पूछो डाउट ब्लॉक और ये गोली के प्रॉब्लम में, कुछ ज़्यादा डाउट है? एकदम इजी प्रॉब्लम है ना ये। Yes. सर ते एनर्जी लॉसचा काय होता हाँ असेल? देखो, और एक आगे जाके क्वेश्चन क्या पूछता है देखो, इसमें लिखा नहीं है लेकिन, परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस, परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, है ना। परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो देखो। यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सिर्फ तुमको फ्रिक्शनल फोर्स लेने का, फ्रिक्शनल मतलब वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। देखो इधर
ऊपर क्या लोगे तुम, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स divided by initial kinetic energy, summation of initial kinetic energy मल्टीप्लाई बाय 100। देखो हमको क्या पूछ रहा है, ये परसेंटेज मतलब कितना लॉस कर रहा है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। मतलब देखो जब ये गोली बक्से में घुसेंगे है ना, तो बक्से में घुसने के बाद एनर्जी का लॉस पूछ रहा है ना, तो पहले एनर्जी किसकी वजह से आती है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और लॉस किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से। तो यहाँ पर क्या करना है, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, जब मल्टीप्लाई 100 करोगे तो तुमको क्या मिलेगा उधर, एक मिनट एक मिनट, गिव मी द 1 मिनट प्लीज। हाँ तुमको क्या मिलेगा उधर, परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। देखो तो कैसा मिलेगा, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज नथिंग बट फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, जो हमने भी निकाला। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, हाफ बुलेट का मास, मतलब बुलेट का मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट का स्क्वायर, बुलेट का स्क्वायर प्लस हाफ मास ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का स्क्वायर, बराबर। तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय इसको टोटल को कितना करना, 100। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या है तुमको पता है, माइनस म्यू इंटू आर इंटू एक्स, सही है, डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बुलेट का मास कितना था हमारा 0.03 इंटू उसकी इनिशियल वेलोसिटी 400 का स्क्वायर प्लस हाफ मास ऑफ ब्लॉक 4 किलो मल्टीप्लाई बाय ब्लॉक का इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था, इसकी वजह से इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेंगी, 0 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो माइनस म्यू कितना रहेगा हमारा, म्यू हमको कितना दिया था, 0.4 था ना, 0.4, 0.4 मल्टीप्लाई बाय एक मिनट मल्टीप्लाई बाय, हाँ मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मतलब क्या, दोनों का कंबाइन वाला मास मल्टीप्लाई बाय 9.81, 0.03 प्लस 4 किलो इंटू 9.81 इंटू एक्स कितना है हमारा 1.12 डिवाइडेड बाय ये करो पूरा, हाफ इंटू 0.03 इंटू 400 का स्क्वायर, 400 ही ना, हाँ 400 ही है, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आता है बोलो। ये प्लस ही लेना, इधर ही माइनस लिखने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि हमको परसेंटेज निकालने हैं। तो बोलो कितना आता है आंसर, -7.37। माइनस छोड़ दो, 0.73% लॉस ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। सही है ना, इतने आ रहा है सबका, अरे इतने आ रहा है क्या, हो सर। अभी और पूछो डाउट। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द यूनिट नंबर 5 रिवीजन। ठीक है, ये ब्लॉग वाला है, ढंग से करके जाना। सर स्प्रिंग से नहीं है ना? और सब आने वाला है, A to Z चीजें आने वाली है, डोंट वरी, करके जाओ। पर ये भी अभी रिवीजन ली थी तो कर लो है। स्प्रिंग का तो इजी है ना, ठीक है।